हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम 30 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां से आपके ग्राम सेवक की परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये सीरीज जो 30 टॉपिक मैंने तैयार किए हैं, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं इस बोर्ड के द्वारा, उन्हीं के आधार पर कि हर एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और ग्राम सेवक के पीछे के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें इन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। इन 30 टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो ग्राम सेवक का पेपर बहुत आसानी से आप पास कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने आप इन 30 टॉपिक अगर तैयार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हम इसी यूट्यूब पर रोज़ाना एक टॉपिक पर टेस्ट करेंगे तो 30 दिनों में, अगले 30 दिनों में 30 टॉपिक जो हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे, पूरी अच्छे से तैयारी। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए अगर ग्राम सेवक की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो अगर आप प्री मेंस को लेकर कंफ्यूज हैं कि प्री है ऐसे ही हो जाएगा, तो ये चीज़ तो आप भूल जाइएगा। 15 गुना बच्चे लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 नंबर में ही सारी चीज़ें हो जाएगी। जो इतनी मेन मेरिट मान के चलिए कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है। अगर मेंस की आप सोचते हैं कि 80 रहेगी तो यकीन मान के चलिए कि प्री की 78 रहेगी। 15 गुना में 2 नंबर में 15 गुना बच्चे आ जाते हैं। इतने सारे 15-16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो इसमें कोई प्री और मेंस में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं रहना है। बस इतनी सांत्वना है कि 15 गुना लेंगे, तो एक तो वो माइंड में से निकाल दीजिए कि आप ऐसे ही नॉर्मल तैयारी करके प्री कर लेंगे। ठीक है, उतनी ही मेहनत करनी है आपको जितना मेंस के लिए कर रहे हैं, जितना आपने पटवारी के लिए की है। ठीक है, तो वो तनाव नहीं लेना है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत इजीली हो सकता है। बस ज़रूरी है कि आप सही तरीके से प्लानिंग के साथ चीज़ों को कवर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए 30 टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं और उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और डेली टॉपिक वाइज आपको टेस्ट भी करवाएंगे। पहला टॉपिक है महाद्वीप और महासागर। देखो, महाद्वीप और महासागर की लास्ट बार अगर आप कहें तो इस विश्व की जियोग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आए थे। क्या क्या पढ़ना है इसमें? जितने भी घास के मैदान हैं, जितने भी मैन पर्वत हैं, जितने भी जलसंधि हैं, और एक उपनाम वाली चीज़ें आपको याद रखनी है कि आर्द्र भूमि कौन सी है या शुष्क स्थान किसको कहते हैं, सबसे कम तापमान कहाँ का है, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ का है, कि लास्ट बार ऐसे मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था। तो महाद्वीप और महासागर अच्छे से कवर करना है, जहाँ से सारे इसी में महासागर में आ जाते हैं। महाद्वीप पढ़ेंगे उसमें पर्वत कौन कौन सा है, घास के मैदान कौन से हैं, जल संधियाँ कौन कौन सी है, तो इसी में सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। पहला टॉपिक ये। दूसरा टॉपिक आता है आपका स्मारक। स्मारक के लास्ट बार 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी राजस्थान, एक इंडिया से 2 राजस्थान से। स्मारक का कि कोई भी जगह का पूछ लिया कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है, या जो भी आपसे पूछ लिया है, तो स्मारक जितने भी हैं पर्यटन स्थल में आप ले सकते हैं। ये चीज़ें बेसिक वाली आपको कवर करनी है। हालांकि आप दूर पढ़ते हैं, मंदिर वगैरह पढ़ेंगे तो उसी में साथ में चीज़ें आ जाएगी, तो अलग से कुछ करना नहीं है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनजाति प्लस योजना। देखो ये टॉपिक साथ में कवर करना है। जनजाति पढ़नी है, जनजाति से जुड़ी हुई योजनाएं। लास्ट टाइम इसके 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 जनजाति के प्लस 2 योजना के 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जनजाति और जनजातियों से जुड़ी हुई योजनाएं आपको पढ़नी है। फिर आपका टॉपिक आता है देवी देवता। देखो, देवी देवता के लास्ट बार 3 क्वेश्चन मान के, 2 देवियों के प्लस 1 देवताओं के, इस बार 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देवी देवता आपको कवर करने हैं। यही संत और संतों से जुड़े हुए जितने भी संप्रदाय हैं इनकी क्वेश्चन, वैसे भी लास्ट टाइम 2 बार 2 क्वेश्चन आए थे, तो संत संप्रदाय आपको अच्छे से कवर करना है। हस्तकला के बारे में। अब हस्तकला के बारे में आपको 2 चीज़ें, एक तो हस्तकला, दूसरी हस्तकला को प्रोत्साहित करने वाले, बढ़ावा देने वाली जो संस्थाएं हैं जो बनी हुई है, वो आपको कवर करनी है। लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे आपके संस्थाओं से जुड़े हुए और हस्तकला से जुड़े हुए। राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की जुड़ी शब्दावली जो है, जानोटन किसे कहते हैं, ओलंदी किसे कहते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन कवर करें। लास्ट बार भी शब्दावली के 2 क्वेश्चन आए थे आपके, तो आपको संस्कृति और शब्दावली कवर करनी है। फिर बोली और साहित्य पढ़ना है, यानी बोलियाँ और साहित्य मतलब यहाँ ग्रंथों की बात करूँ। लास्ट टाइम भी एक बोली का और एक ग्रंथ का 2 क्वेश्चन आए थे आपके, तो साहित्य बोलियाँ अच्छे से कवर करना है। नृत्य आभूषण बेसिक वाले पढ़ने हैं। ठीक है, हालांकि नृत्य आभूषण से एक ही क्वेश्चन आए थे, दोनों से एक ही नृत्य का क्वेश्चन आया था और एक ही आभूषण का क्वेश्चन आया था। तो 10 नंबर टॉपिक राजस्थान की भौगोलिक विशेषता। ये भौगोलिक विशेषता थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अलग अलग भूभाग जो हैं, जैसे मरुस्थलीय भूभाग हो गया, अरावली पहाड़ी है, पूरी मैदानी भूभाग है, दक्षिण आड़ोती क्षेत्र, इनकी विशेषताएं पूछ लेते हैं कि मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, अरावली के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से आपको कवर करना है। और लास्ट टाइम भी जो भौगोलिक विशेषता हैं इसके 2 क्वेश्चन आ गए थे आपके,
तो ये थोड़ा सा अच्छे से। जनसंख्या बेसिक डाटा आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी दिया था, ये पढ़ के आना है। वन रिपोर्ट मैंने पहले भी करवा रखी है, नई वाली वन रिपोर्ट पढ़नी है। तो एक वन और वन विभाग जो हैं, अभ्यारण्य जो है, उनका एक क्वेश्चन आया था, तो ये टॉपिक 12 टॉपिक हो गए। 13वां पढ़ना है पशुधन। पशुधन के बारे में एक तो करंट के जो डाटा हैं कि पशुओं के आंकड़े क्या क्या हैं वो पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़नी है नस्लें, कि कौन सी नस्ल किससे संबंधित है, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। जलवायु और मिट्टी को मैंने साथ में लिया है क्योंकि दोनों टॉपिक साथ में ही कवर हो जाते हैं वैसे तो, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब जलवायु और मिट्टी का क्वेश्चन आया था तो एक साइड में मिट्टी दे दी थी, दूसरा पूछा था किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में है, तो दूसरे में जलवायु भूभाग दे दिया था। उस प्रकार का एक ही क्वेश्चन आया था दोनों टॉपिक का मिला के वैसे तो जलवायु और मिट्टी जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि और उनसे जुड़ी योजनाओं का टॉपिक आपको पढ़ना है। अब कृषि और उनकी योजनाओं में क्या पढ़ना है, मेन चीज़ याद रखिए। लास्ट टाइम कृषि का वैसे तो क्वेश्चन एक ही आया था, लेकिन एक या दो क्वेश्चन की संभावना है। कृषि के एक तो आंकड़े, दूसरा कृषि से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वो आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर आता है उद्योग। उद्योग में क्या पढ़ना है, कृषि के ही जुड़ा हुआ उद्योग, टॉपिक अलग अलग दिया मैंने, साथ में होना चाहिए था वैसे तो। कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं, कृषि पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग हो गया है, तेल उद्योग हो गया है, खांड उद्योग हो गया है, गुड़ उद्योग है, इस प्रकार के जो उद्योग जो कृषि पर आधारित होते हैं, और साथ में जो वृहत उद्योग है और उनसे खास तौर से उद्योगों की जो संस्थाएं हैं, रिको है, राशिको संस्था है, वो संस्थाएं जरूर पढ़नी है। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे। फिर आता है अकाल, सूखा और उनसे जुड़ी हुई योजना, ये टॉपिक मैं करवा भी दूंगा वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें। लास्ट टाइम भी यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो क्या करना है, ठीक है, बेरोजगारी वाला टॉपिक आपको पता होगा। तो अकाल और सूखा जो है, इनसे की समस्याएं क्या क्या है, किस वजह से ये हो रही है, इनका समाधान क्या है और सरकार क्या कर रही है इनके लिए, मतलब किस प्रकार की योजनाएं बना रही है। और योजनाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके डाटा याद रखेंगे आप, ठीक है, डाटा याद रखना है। पॉलिटी में ये 18 नंबर टॉपिक है राज्यपाल। पॉलिटी में 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा रट के जाने हैं। राज्यपाल का टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यपाल के लास्ट बार 3 क्वेश्चन आए थे आपको, और पढ़ना क्या है, एक तो अनुच्छेद तो रट के रखने हैं, राज्यपाल से जुड़े हुए अनुच्छेद पढ़ के आना है। दूसरा पंचायती राज, ग्रामीण स्वशासन जो है, पंचायती राज के लास्ट टाइम भी 3 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी क्या पढ़ना है, एक तो अनुच्छेद से जुड़ा हुआ, दूसरा पंचायती राज में जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, वित्त आयोग है, ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, कार्य क्या होते हैं, ठीक है। और पंचायती राज से जुड़ा हुआ जो 13वां संविधान संशोधन है, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर न्यायपालिका, न्यायपालिका आपको पढ़नी है। लास्ट टाइम भी न्यायपालिका के 2 क्वेश्चन आए थे, और न्यायपालिका के साथ साथ में आप अधीनस्थ न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे, अनुच्छेद 233 से 37 के बीच में जिला न्यायालय है, उनके कार्य, उनकी नियुक्ति, वो चीज़ें थोड़ा सा अच्छे कवर करेंगे। फिर बेसिक तौर पर आपको कवर करना है, जैसे विधानसभा मतलब गठन किस में है, कितने सदस्य होते हैं, मंत्रियों के कार्य क्या है, विभाग का प्रमुख कौन होता है, या मुख्य सचिव कौन होता है, नियुक्ति कौन करता है, ये बेसिक वाली चीज़ें पढ़नी है। यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन आए थे तीनों से ही, तो इतनी चीज़ें आपको पॉलिटी में इतनी चीज़ें पढ़नी है। फिर आती है प्रमुख योजनाएं, ये आपकी योजनाएं करंट की भी आ सकती है और थोड़ा सा पुरानी योजनाएं भी। यहाँ पर आप करंट वाली पढ़िए, क्योंकि पुरानी योजनाओं में कृषि के साथ, बेरोजगारी के साथ, उनके साथ आप कवर कर लेंगे। तो योजनाओं का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी 3 क्वेश्चन आए थे योजनाओं के, तो 22। 23 नंबर बेरोजगारी। बेरोजगारी की एक तो बेरोजगारी से जुड़ी हुई जितनी भी समितियां बनी है, उनकी जो रिपोर्ट आई हुई है, एक तो वो कवर करेंगे। दूसरा, वर्तमान में बेरोजगारी की दर क्या है, यानी करंट के डाटा क्या है, ठीक है, कि कितने प्रतिशत बेरोजगारी है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, वो चीज़ें थोड़ा सा अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैथ में आइए, 24 नंबर टॉपिक है मैथ। मैथ में मैं कहता हूँ एक टॉपिक पढ़ लो आप, आपकी 70% मैथ कवर हो जाएगी, वो है प्रतिशत। क्योंकि प्रतिशत की जो प्रश्नावली है, लास्ट टाइम भी प्रतिशत के 4 क्वेश्चन आए थे, और ये एकमात्र ऐसी यूनिट है जिसमें ऑलमोस्ट अर्थमेटिक पूरी मैथ निकाल देंगे आप। प्रतिशत हर चीज़ में, प्रॉफिट में ले लीजिए, अनुपात में ले लीजिए, ठीक है, सब में काम आते हैं। प्रतिशत के 4 को रट के जाना है प्रतिशत, ठीक है, 4 क्वेश्चन उसके। दूसरा, मैथ में आपको पढ़ना है समय, दूरी और कार्य। अब समय में एक तो ट्रेन वाला क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेन की चाल वगैरह वाला, या फिर लेट पहुंचे व्यक्ति, इतना लेट हो तो क्या समय को पार करे। कार्य और दूरी में, यानी वो जैसे कि 18 व्यक्ति इतने दिनों में पूरा करते हैं, 6 महिलाएं इतने दिनों में करते हैं, तो इतना कार्य कितने व्यक्तियों में कर देंगे। तो समय, कार्य और दूरी के लास्ट टाइम भी 3 क्वेश्चन आए थे, तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से कवर करके जाएंगे। फिर आता है ब्याज।
ब्याज के लास्ट टाइम 3, खासतौर से चक्रवृद्धि ब्याज पे थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल वाले, ठीक है, कि 2 साल में अगर दुगुना हो जाए तो 3 साल में कितना होगा, या उस प्रकार के क्वेश्चन की 2 साल का साधारण ब्याज इतना है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो दर क्या है, या फिर मूलधन कितना है, उस प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। एक अनुपात का क्वेश्चन, अनुपात वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे। एक पढ़ना सरलीकरण के लास्ट टाइम भी 2 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, तो सरलीकरण को थोड़ा सा चीज़ कवर करें। मैथ में इतना पढ़ लोगे ना, प्रतिशत है, समय दूरी है, ब्याज है, अनुपात है और सरलीकरण है, तो मैथ आपकी कवर हो जाएगी, ऑलमोस्ट आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। हिंदी में पर्यायवाची पढ़ेंगे, पर्यायवाची का उपसर्ग और प्रत्यय के 2 क्वेश्चन, अशुद्ध वाले 2 क्वेश्चन आपके आएंगे आगे, एक तो वाक्य में अशुद्ध वाला पूछेंगे या फिर एक शब्द का अशुद्ध वाला पूछेंगे। शब्द युगम, भगवान से दुआ करना, लास्ट टाइम शब्द युगम आया था वैसा ना पूछे, क्योंकि लास्ट टाइम एक में 16 शब्द युगम थे, एक क्वेश्चन में, एक ऑप्शन में 4, तो 4 ऑप्शन में 16 थे, तो उम्मीद है उस प्रकार का तो नहीं आएगा, तो शब्द युगम पढ़ के जाएंगे आप। ये 31 टॉपिक हो गए, एक टॉपिक को मैंने 2 जगह लिख दिया था, तो 30 टॉपिक है। अगर आप इन 30 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके प्री का पेपर बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। इनके अलावा क्वेश्चन नहीं है, हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं 3 क्वेश्चन है। आपके 120 क्वेश्चन में से यकीन मानिए 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे, बाकी 4-5 क्वेश्चन आपके करंट के आते हैं, और वैसे सर अलग से क्वेश्चन आएंगे वो सभी के लिए रहेंगे। आपका प्री निश्चित रूप से हो जाएगा 30 टॉपिक, 30 दिन टारगेट कर लो कि एक दिन में एक टॉपिक तो आपको किसी भी हालत में कवर करना ही करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी टेस्ट सीरीज करवाई जाए तो यहीं पर मैं टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यहीं पर डेली टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे, और आज हम तुम्हारा टॉपिक है वो कृषि, और कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनसे जुड़ा हुआ टॉपिक आज हम कवर करेंगे, तो पूरा सीरीज में कवर करवा दूंगा। अच्छे से इन टॉपिक की तैयारी करो आप। बाकी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना, और टेलीग्राम पर सारी की सारी आपको PDF मिल जाएगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इन टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।